बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कौम समूद कौन थे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क्यों कत्ल किया था? अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की चट्टान से ऊँटनी कैसे पैदा की थी और कौम समूद पर क्या अज़ाब नाजिल किया गया था? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार और कौम समूद का मकाम कहाँ वाक़ है? यही आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कौम समूद के हवाले से इबरतनाक मालूमात फ़राहम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख़ की दो ऐसी कौमें गुज़री है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह ताकत और बेपनाह क़ुव्वत से नवाजा था। उनकी ताकत का कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनके जैसी कौम ना इनसे पहले आई और ना ही इनके बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जैसी किसी कौम को पैदा फरमाया। नाज़रीन, कौम समूद जो कौम आद के बाद आबाद हुई थी। कौम आद दुनिया के सबसे पहले ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर अपना इबरतनाक अज़ाब नाजिल किया और इस कौम को हलाकत व बर्बाद कर दिया। इस कौम का नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद के हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मार्ज़ वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि कौम समूद कौम आद के बाद वजूद में आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील और जिस्म इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर अलालत के आलम में नहीं मरते थे। चलते फिरते काम करते हुए टांगे सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो भी कौम आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भेड़ बकरियों और ऊँटों के रेवरों से नवाज रखा था। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए घर और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। तकब्बुर और कुफ़र दोनों एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्द काफिर हो जाते हैं। हो भी काफिर, बुत परस्त और मुशरिक हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने आपसे मुआवज़ा तलब किया। आप अलैहिस्सलाम ने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मुआवज़ा चाहिए? कौम ने कहा, तुम अगर नबी हो तो सामने चट्टान पहाड़ से ऊँटनी बरामद कर दो। हो ऊँटनी बच्चा दे और हम सब के लिए दूध। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। चट्टान फटी और एक खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई। ऊँटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई। बच्चा जना और उसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बाद अज़ा ऊँटनी के लिए एक चश्मा रवां किया और चढ़ने के लिए नखलिस्तान आबाद किया। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन उस नखलिस्तान में चढ़ते रहते थे। समूद के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊँटनी पीती थी। लोग उस दिन उसका दूध धोते थे। हो लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। लेकिन फिर नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और कौम समूद के 2 नौजवान केदार और मिज़दा ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। शराब पी कर ऊँटनी पर हमला कर दिया। केदार ने तीर चलाया जबकि मिज़दा ने तलवार से उसकी टांगें काट दी। ऊँटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के ख़ात्मे का बाइस बन गया। अल्लाह ताला ने उन पर 3 दिन का अज़ाब उतारा। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हुए, दूसरे दिन जर्द हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में ज़लज़ला आया। एक चिंगार की आवाज़ आई। पहाड़ काशों में तकसीम हुए और कौम समूद सफ़े हस्ती से मिट गई। मुफस्सिरीन के ख़्याल के मुताबिक चिंगार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूँ आले समूद भी तारीख़ के औराक में जज़ब हो गई। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ आबाद थी? इसके बारे में 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक
آل سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھی۔ یہ تبوک کا علاقہ ہے، اردن کی سرحد پر واقع ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت سے مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے، پتھروں کے گھر، دروازے، کھڑکیاں اور قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں۔ چشمے اور نخلستان کے آثار بھی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد حضرموت یا احقاف تشریف لے آئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج عمان سلالہ کا حصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہیں انتقال فرمایا۔ سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ان کا مزار بھی موجود ہے۔ دوسری روایت کے مطابق آل سمود نے قوم عاد کے علاقے پر قبضہ کیا۔ یہ سلالہ کے مضافات میں آباد ہوئے۔ اونٹنی اسی علاقے کی ایک چٹان سے نکلی، یہیں قتل ہوئی۔ سمود یہیں عذاب کا نشانہ بنے، اور حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے بعد سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک میں آباد ہو گئے، اور ان کا یہیں انتقال ہوا۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، تاہم یہ طے ہے کہ سلالہ اور مدائن صالح کے درمیان 3111 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ لوگ بیک وقت دو مختلف مقامات پر نہیں رہ سکتے۔ یہ دونوں مقامات ایک ملک کا حصہ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ سمود پر عذاب کے بعد زندہ بچ جانے یا ایمان لانے والے لوگ احقاف سے حجاز میں مدائن صالح شفٹ ہو گئے ہوں، وہاں پہاڑوں میں پتھر تراش کر گھر بنائے ہوں، اور یہ بعد ازاں کسی قدرتی آفت کی وجہ سے مدائن صالح سے پیٹرا منتقل ہو گئے ہوں، کیونکہ پیٹرا اور مدائن صالح کے مکانات بھی ایک جیسے ہیں، اور دونوں کا آرٹ اور رہن سہن بھی ایک جیسا تھا، اور یہ دونوں شہر ایک ہی روٹ پر چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ پیٹرا اردن میں وادی موسیٰ میں واقع ہے۔ وادی موسیٰ ماضی میں تبوک تک وسیع تھی۔ ناظرین، آج بھی ایک بڑی سڑک تبوک اور پیٹرا کو آپس میں جوڑتی ہے۔ چنانچہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آل سمود احقاف سلالہ میں آباد تھی۔ عذاب کے بعد کچھ مومن حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ناسک میں آباد ہو گئے، اور کچھ ایک دو نسلوں کے بعد مدائن صالح چلے گئے، اور ان کی نسل بعد ازاں پیٹرا میں نقل مکانی کر گئی۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ آل سمود مدائن صالح سے احقاف آئی ہو، لیکن یہ امکان کم ہے۔ کیونکہ عذاب کے بعد آل سمود مومنین کو فلسطین، اردن، شام اور اسرائیل جو کہ قریب پڑتا تھا، اور یہ دنیا کی مقدس اور قریب ترین جگہ چھوڑ کر 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بے آب و گیاں احقاف میں کیوں آئیں گے؟ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے۔ مزار تک سیڑھیاں جاتی ہیں۔ عرب انبیاء کرام، صحابہ اور اولیاء کرام کی قبروں کو احتراماً بڑا بناتے ہیں۔ یہ قبر بھی لمبی تھی۔ مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ کچھ نہیں۔ مزار کے چاروں اطراف گہری کھائیاں ہیں، اور کھائیوں کے بعد خشک سیاہ پہاڑ ہیں۔ سمندر وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ راستے میں ملکہ سبا بلقیس کا محل بھی آتا ہے، لیکن کیا ملکہ بلقیس واقعی یہاں کی باسی تھی؟ یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکا۔ سبا قوم یمن کے دارالحکومت صنعا سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب میں آباد تھے۔ وہاں بھی ملکہ بلقیس کا ایک محل موجود ہے۔ چنانچہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سلالہ میں سمہارم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ ناظرین، آپ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہیں تو سامنے ایک چٹان آتی ہے، اور چٹان پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان ہے، اور پاؤں کے نشان سے ذرا سے فاصلے پر خون کے سیاہ دھبے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کا چشمہ اس چٹان کے دامن میں تھا۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا۔ چٹان کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا غار ہے۔ یہ غار چٹان پھٹنے سے وجود میں آیا تھا۔ ناظرین، مقامی لوگوں کا خیال ہے اونٹنی کا بچہ اس غار میں اتر گیا تھا۔
चट्टान के कदमों की मिट्टी गीली थी। यूँ महसूस होता था कि चट्टान के अंदर से अब तक पानी रसता है और ये पानी मिट्टी को गीला रखता है। नाजरीन, ऊँटनी के पाँव और खून के निशान के करीब रूहानी कशिश सी महसूस होती है। आप अगर रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं तो आप किसी भी मुक़द्दस जगह का आसानी से अंदाज़ा कर सकते हैं। आप किसी नबी, सहाबी या वली के ज़ेर इस्तेमाल जगह पर जाएं, आपकी रूह को वहाँ सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, वहाँ के लोग दाएं बाएं आबाद थे और अल्लाह ताला की भिजवाई ऊँटनी अपने बच्चे के साथ इसी जगह पर चढ़ती थी और यहीं कहीं अल्लाह का फ़ज़ल उतरता था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर यहीं कहीं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते थे और लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दीन को जुटलाया और गर्क हो गए और अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक ठहरे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।